आप देख रहे हैं लाख टक्के की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले देश भर की 10 बड़ी खबरें। निर्भया के दोषियों को कल सुबह नहीं होगी फांसी। डेथ वारंट पर अगले आदेश तक पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई रोक। निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन आज ही सुप्रीम कोर्ट में हुई थी खारिज। दोषियों के सारे कानूनी विकल्प हो चुके हैं खत्म। दिल्ली हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरा। केरल से कांग्रेस सांसद ने धक्का मुक्की का लगाया आरोप। दिल्ली हिंसा पर चीफ जस्टिस बोबडे की सख्त टिप्पणी। कहा, राजधानी में चाहते हैं शांति। दिल्ली हिंसा पर बुधवार को होगी सुनवाई। दिल्ली हिंसा के बाद शिव विहार में एसिड गोडाउन का खुलासा। हजारों लीटर स्टॉक किया गया था तेजाब। हिंसा के लिए इसी गोदाम से एसिड सप्लाई होने का दावा। दिल्ली में अफवाह फैलाने वालों पर कसा शिकंजा। अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कल दिल्ली में दंगे की अफवाह फैलने से मची थी अफरा तफरी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आईबी कर्मचारी के परिवार को मदद का किया ऐलान। 1 करोड़ रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी दिल्ली सरकार। हिंसा में मारे गए थे अंकित शर्मा। जम्मू में ऐतिहासिक सिटी चौक और सर्कुलर रोड चौक का बदला नाम। भारत माता चौक और अटल चौक रखा गया नाम। बेंगलुरु से सामने आई मर्डर की सनसनीखेज तस्वीर। बदमाशों ने बीच सड़क पर की युवक की हत्या। सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली और तेलंगाना में मिले कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव केस। इटली और दुबई से आए दोनों शख्स की जांच जारी। सरकार ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। फिलीपींस की राजधानी मनीला के मॉल में गार्ड ने बनाया लोगों को बंधक। गोलीबारी में एक शख्स के घायल होने की खबर। नौकरी से निकाले जाने से था नाराज। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली में जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई। इस हिंसा को लेकर जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, अभी बात स्पष्ट हो रही है कि एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका हिस्सा है दिल्ली में हुई हिंसा। ऐसा लगता है कि देश में बैठे कुछ गद्दार और विदेश में बैठे कुछ शरारती तत्व, इन दोनों की मिली भगत से दिल्ली में इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया, ताकि हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया जा सके, खराब किया जा सके। न्यूज नेशन आपको बता रहा है कैसे एक बहुत बड़ी साजिश के तहत दिल्ली में दंगे करवाए गए। दिल्ली में लोगों के खून के साथ होली खेली गई। ये होली जो कि दरअसल हम रंगों के साथ खेल सकते थे, लेकिन आज लोगों के खून और परिवारों के आंसू से खेली गई है। दिल्ली में 23 से 25 फरवरी तक दंगे के हालात जानबूझकर पैदा किए गए थे और ये टेरर प्लानिंग ट्रंप के भारत दौरे की इंटरनेशनल मीडिया कवरेज को देखते हुए की गई थी। इसका खुलासा अब हुआ है जब उमर खालिद नाम के शख्स ने लोगों को ट्रंप दौरे के दौरान दंगे के लिए उकसाया था। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। उमर खालिद का ये वीडियो महाराष्ट्र के यवतमाल का बताया जा रहा है, लेकिन दंगे के लिए ये उकसावा और संकेत एक मंच से नहीं, बार बार कई मंचों से दिया गया, जिसका असर दिल्ली के जाफराबाद में हुआ। 17 फरवरी को उमर खालिद ने सड़क बंद कर प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाया। 19 फरवरी को AIMIM के नेता वारिस पठान ने दंगे की धमकी दी। 20 फरवरी को ओवैसी के मंच पर पाक जिंदाबाद के नारे लगे। 22 फरवरी को दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क बंद कर दी गई। 23 फरवरी को मौजपुरा में CA समर्थक भी सड़क पर उतर आए। इसके बाद ट्रंप का दौरा शुरू हुआ और दिल्ली में दंगे भड़के। उधर ट्रंप गुजरात से आगरा तक हिंदुस्तान के आतिथ्य भाव का जोश देखकर भाव विभोर हो रहे थे। इधर देश विरोधी ताकतें पूरे जोर शोर से दंगा फैलाने में जुटी थी। ट्रंप के दौरे से पहले पूरा इंतजाम किया गया। हाई इंटेंसिटी गुलेल बनाई गई, पेट्रोल बम तैयार किए गए, तेजाब के ड्रम रखे गए, ईंट पत्थरों का स्टॉक जमा हुआ। 2 दिन तक जमकर दंगा हुआ। दंगे के वीडियो फटाफट सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने लगे। विदेशी पत्रकारों को टैग कर वीडियो भेजा जाने लगा। और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि ट्रंप के भारत दौरे के दरमियान दिल्ली में मौजूद पूरी दुनिया की मीडिया के सामने भारत को बदनाम किया जा सके। कांग्रेस के नेताओं ने और इस प्रकार के आप और कई विपक्षी दलों ने
पूरे देश में सीए के बारे में झूठी दुष्प्रचार करने का काम किया और पूरी तरह से वातावरण को विषाक्त करने का काम किया। हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की ये साजिश कितनी गहरी है, इसका पता जांच के नतीजों के बाद और भी सामने आएगा। हिंदुस्तान को हुक्मरान के खिलाफ लेकिन अब तक जो सबूत दिख रहे हैं वो डरावने हैं। की सरकार हिंदुस्तान को दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कुछ एक तत्व हैं जो हिंदुस्तान में इस तरह की बातों को अंजाम दे रहे थे, तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हिस्सा भी रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस पूरी छवि को खराब करने की पहल में सक्रिय भूमिका निभाई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत में राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन उन्होंने दिल्ली में हिंसा फैलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मास्टरमाइंड के तौर पर ताहिर हुसैन जैसे शख्स का नाम सामने आ रहा है। ताहिर हुसैन ने न सिर्फ अपनी छत पर हर तरह का इंतजाम कर रखा था, आगजनी से लेकर तमाम चीजें, लेकिन उसके छत पर गंगा जल के बड़े बड़े ड्रम रखे थे। आप सोचिए, आखिरकार ताहिर हुसैन के घर पर गंगा जल का ड्रम क्या कर रहा था? दरअसल इस गंगा जल के ड्रम पर या उसके भीतर रखा था तेजाब, जिससे कुछ भी पिघल सकता है। सोचिए कितनी खूंखार साजिश थी ये। अगर बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। नाम इस्माइल कासमी, पार्टी AIMIM, पद विधायक, जगह मालेगांव। यह है इस्माइल कासमी, ओवैसी की पार्टी का विधायक है, जिसने महाराष्ट्र के मालेगांव में जो बोला, लगता है उससे भी दिल्ली के दंगे की जमीन तैयार हुई। और फिर दिल्ली में अमन और अमान बिगाड़ने की जो तैयारी हुई, उसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। दिल्ली के चांदबाग की जिस इमारत को दंगे का एपिसेंटर माना जा रहा है, उस इमारत में ऐसे खतरनाक तेजाब से भरे ड्रम मिले हैं जो हड्डियों तक को गला दे। SIT ने जब इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि ताहिर की बिल्डिंग में मिले तेजाब के ये ड्रम पास की ही फैक्ट्री से लाकर रखे गए थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस समय हिंसा हो रही थी, तब तेजाब के साथ पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। पाउच में भरकर तेजाब दंगाइयों ने इस्तेमाल किया था, जो कि कुछ जो सुरक्षाकर्मी थे उनके ऊपर भी डाला गया। और ऐसी तेजाब के पाउच ताहिर हुसैन के घर की छत से भी बरामद हुए थे। ये एक फैक्ट्री है शिव विहार में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही वो फैक्ट्री है जहां से तेजाब पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के लिए सप्लाई हुआ। ताहिर की बिल्डिंग पर दंगे के सामानों की ये पहली लिस्ट नहीं है। इससे पहले देखा जा चुका है कि ताहिर ने अपनी बिल्डिंग में दर्जनों पेट्रोल बम बना रखे थे। ताहिर की बिल्डिंग में रूफटॉप गुलेल मिली है। ताहिर की बिल्डिंग में दंगे वाले दिनों में लगातार पेट्रोल बम अटैक और पथराव के दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। इन्हीं वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जलती हुई दिल्ली में दंगाइयों के बीच में ताहिर फोन लगाकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, दंगाइयों के साथ प्लानिंग कर रहा है। दंगे में मारे गए इंटेलिजेंस अफसर अंकित शर्मा के पिता का आरोप है कि सोमवार और मंगलवार को ताहिर की छत से आसपास के एरिया में जमकर फायरिंग की गई। सैकड़ों लोग छत पर थे, जो आसपास के मकानों में पत्थरबाजी भी कर रहे थे। हालांकि ताहिर हुसैन इन आरोपों से इनकार करता रहा है, लेकिन ताहिर की बिल्डिंग से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो उसकी दलीलों को गलत साबित कर रही हैं। ताहिर के ऊपर शक इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि दंगे के बाद से वो लगातार फरार चल रहा है, जबकि पुलिस उससे जांच में सहयोग चाहती है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली और उसके साथ साथ देश के कोने कोने में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। ये वो लोग दे रहे थे जो हिंसा को किसी न किसी तरीके से प्रायोजित और प्रोत्साहित करना चाहते थे। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है। इस बात को लेकर लोग हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, कहते हैं कि क्या बात है, हिंदुस्तान में दंगे होंगे और उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो चलिए अब सबूत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पाकिस्तान का एक पूर्व फौजी है, इसने खुलासा किया है कि भारत में नागरिकता कानून को लेकर अफवाह बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग भटकें और इसके बाद दंगे हों, क्योंकि गजवाए हिंद का पाकिस्तान का सपना तभी पूरा हो सकता है। हिंदुस्तान विरोधी ताकतें कानून के नाम पर अफवाह फैलाकर दिल्ली में दंगा करा रही थी और पाकिस्तान का पीएम मुस्कुरा रहा था। फरवरी के आखिर में जो कुछ दिल्ली में हो रहा था, उसकी चेतावनी पाकिस्तान ने काफी पहले दे दी थी। दिल्ली दंगे में जो तस्वीरें ली गई, उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए होने लगा।
ऐसे में गंभीर सवाल है कि क्या भारत के अंदरूनी मतभेदों का इस्तेमाल पाकिस्तान दंगा फैलाकर कर रहा है? हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अनवरत जंग को लेकर पाक के एक पूर्व फौजी ने क्या खुलासा किया है, आप खुद सुनिए। गज़वा हिंद किसी एक जंग का नाम नहीं है, ये एक तसलसल है जिसका आगाज मोहम्मद बिन कासिम से हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी भी गज़वा हिंद की मुहिमों में शरीक होते थे, फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फातेह हिंद, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, और अब ये पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान आर्मी और मुसल्लह फौज हमारी जो मुसलसल हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ तसादुम में है, ये सब गज़वा हिंद की मुख्तलिफ मुहिमों के नाम हैं। इस शख्स का नाम है सैयद जैद जमान हामिद उर्फ लाल टोपी। पाकिस्तान की भारत विरोधी प्लानिंग में कैसे हर मोर्चे पर लोगों से मदद ली जा रही है, वो भी इसी की जुबान से सुनिए। जो हिंदू मुशरिकों के साथ हालत जंग में, चाहे सोशल मीडिया पे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, इकोनॉमिक वॉरफेयर में, महाज जंग पे लड़ रहे हैं, वो गज़वा हिंद के मुजाहिदीन हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली दंगे को लेकर सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक जिन लोगों ने पैसे लेकर भारत विरोधी हरकतें की हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की प्लानिंग का हिस्सा है। दिल्ली के दंगे को लेकर पाकिस्तान की इंटरनेशनल साजिश का एक और सबूत ये देखिए। ये आईएस का वॉइस ऑफ हिंद नाम का पब्लिकेशन है, जो एक हफ्ते पहले ही लॉन्च किया गया है। ये वीकली मैगजीन सिर्फ भारत विरोधी प्रोपेगेंडे के लिए लॉन्च की गई है। इस मैगजीन में पहले नागरिकता कानून को लेकर अफवाह फैलाई गई और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। वैसे भारत विरोधी इन साजिशों की जड़ें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर तक ही सीमित नहीं है। इसका असर इंटरनेशनल मीडिया तक पड़ा है, जहां दिल्ली दंगों को लेकर एक खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। खासकर वो पाकिस्तान भारत को अल्पसंख्यक अत्याचार पर नैतिकता सिखा रहा है, जहां अहमदियों, बलूचों, पश्तूनों से लेकर हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों तक को इंसान नहीं समझा जाता। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी बीच दिल्ली में संसद का बजट सत्र एक बार फिर शुरू हुआ और इस सत्र में जबरदस्त हंगामे के साथ शुरुआत हुई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर स्थगन प्रस्ताव बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि दिल्ली में हुई हिंसा और CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन पर चर्चा की जा सके। लेकिन जिस तरह से संसद की कार्रवाई को बाधित किया गया, ये बताता है कि न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष फिलहाल बहस के मूड में है। दिल्ली दंगे पर सियासत का पारा गर्म है। सड़क पर विपक्ष ने हल्ला बोल रखा है, तो संसद के भीतर भी विपक्ष के तेवर आक्रामक नजर आए। जैसे ही बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, तो विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में कांग्रेसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने रोकने के बजाय एक माहौल पैदा किया, 2 दिन तक खामोशी बनाए रखी। सरकार की ही वजह से इनके 2 यूनियन मिनिस्टर ने इस तरह के बयानात दिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकली भी उनकी जिम्मेदारी है, और इनको देखना चाहिए कि आखिर ये क्यों उसको इजाजत दिए 2 दिन तक, क्यों हरकत नहीं की। गृह मंत्री अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं देश में। दिल्ली जैसे राजधानी के चेहरे पर एक कलंक लगा है, तो ऐसी सूरत में जनता ये चाहेगी, पूरा देश ये चाहेगा कि गृह मंत्री अगर इसका समाधान पूर्वक जवाब नहीं दे पा रहे तो उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार बार बार कह रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 बजे तक ये सारे लोगों का हमारी सरकार एक एक का शिनाख्त किया है, जिन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। हिंसा पर वार पलटवार की राजनीति जरूर तेज हो रही है, लेकिन हिंसा के बाद अब शांति है और धीरे धीरे राजधानी की फिजा में एक बार फिर भरोसा लौटता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको मिलाते हैं सुपरस्टार दादी से। दादी से मिलने का मतलब यह है कि 80 साल की ये महिला हैं जो सर पर घूंघट डालती हैं, लेकिन जब अंग्रेजी बोलती हैं तो आप वाकई में बिल्कुल हतप्रभ रह जाइएगा। आप समझ ही नहीं पाइएगा कि अंग्रेजी बोल कौन रहा है। देखिए। सिर पर लाल दुपट्टा और सफेद शर्ट पहनी ये दादी सोशल मीडिया की सनसनी बन चुकी हैं। दादी की फर्राटेदार अंग्रेजी ने लाखों लोगों को उनका मुरीद बना दिया है। He belonged to very noble family. He was very
simple man. He ate simple food and drink goat's milk. He loved both Hindus and Muslims. He was the father of the nation and patriot. He was the lover of non-violence. आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने दादी का ये वीडियो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया तो दादी रातों रात हिट हो गई। दादी ने अंग्रेजी में महात्मा गांधी के बारे में बात की। लोगों को उनकी अंग्रेजी खूब भा रही है। इस वीडियो को अब तक 2.8 लाख लोग देख चुके हैं। साथ ही 15,000 से ज्यादा लाइक्स और 3,000 से ज्यादा रीट्वीट्स हो चुके हैं। He belonged to very noble family. He was very simple man. He ate simple food and drink goat's milk. He loved both Hindus and Muslims. He was the father of the nation and patriot. He was the lover of non-violence. अरुण बोथरा ने अपने ट्वीट के साथ चुटीले अंदाज में लिखा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि शशि थरूर सर 10 में से उन्हें कितने अंक देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।